प्यारे बच्चों, व्यास क्लासेस के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं इस विशेष परिस्थिति में जब अभी भी आपको घर से पढ़ना पड़ रहा है और कई बच्चों के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वो बोर्ड के एग्जाम बहुत जल्द देने वाले हैं, तो आज मैं आपको सेल्फ इंस्पायर्ड होकर पढ़ने के लिए और निरंतरता पढ़ाई में बने रहने के लिए सलाह देने लाया हूँ। एक घर में एक वीणा कबाड़ में पड़ी थी जिसे स्टोर में रख दिया गया था। अब घर के सदस्य जब भी उसके पास जाते तो कभी गलती से उसके टच हो जाता तो वो आवाज करती और एक कर्कशी ध्वनि आती। घर के सदस्यों को बड़ी दिक्कत होती। अगर ये सुबह सुबह का समय होता तो उनकी नींद खराब हो जाती। घर की महिलाएं भी परेशान थी क्योंकि रोज वीणा पुरानी थी, कभी पूर्वज यूज लिया करते थे तो जर्जर अवस्था में थी, तो धीरे धीरे कचरा भी उसमें से गिरता था। तो ऐसी स्थिति में वीणा जो थी वो घर के सदस्यों की समस्या का कारण बन गई, परेशानी का कारण बन गई थी। घर के सदस्यों ने ये निर्णय लिया कि ये वीणा शोर करती है, हमें डिस्टर्ब करती है, दूसरा ये कचरा फैलाती है, इसलिए हमारे किसी काम की नहीं है, इसको फेंक देना चाहिए। घर का बड़ा सदस्य उसको लेकर गया और 400 मीटर दूर चबूतरे पर जाकर के उसको फेंक के आ गया, रख के आ गया। पास से ही एक फकीर वहां से गुजरा और उसने जैसे ही तान छेड़ी तो छेड़ती मधुर आवाज निकली। घर के सदस्य भी पास ही, चूंकि 400 मीटर बहुत ज्यादा दूरी नहीं थी, तो सुन रहे थे। अचानक सुन के कान खड़े हो गए, कहते ये तो वही वीणा है। इतने में ही फकीर ने अच्छे से उसको बजाना शुरू कर दिया। आसपास के जितने भी लोग थे वो इकट्ठे हो गए, बहुत एंजॉय कर रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, तालियां बजा रहे थे। घर का सदस्य भी उसको देख रहे थे और वो वीणा की मधुर ध्वनि से सभी आह्लादित हो गए थे। अचानक से जैसे ही उसने वो तान को रोका तो घर के बड़े सदस्य ने कहा, अरे ये वीणा तो मेरी है, उसे खींचना चाहा। तो उस फकीर ने मना कर दिया। फकीर ने कहा ये वीणा उसकी है जो उसको बजाना जानता है। प्यारे बच्चों, ये जो शरीर है हमारा, ये शरीर सभी के पास है, परंतु ये जो चलाने का तरीका है ये हम जानते हैं। जैसे वो वीणा तो वही थी, वो वीणा वहां कचरे में पड़ी थी, वही वीणा वहां फकीर के हाथ में गई और जैसे ही फकीर के हाथ में गई तो उसके अंदर एक अलग ही गुण आ गया। इसी प्रकार आप लोग, जो एक विशेष परिस्थिति आपके सामने आई है कि अब आप किसी भी हाल में घर से बाहर जाकर एक्स्ट्रा असिस्टेंस नहीं ले सकते, सहायता नहीं ले सकते हो, तो अब आप कैसे पढ़ेंगे? अपने निकटतम बोर्ड एग्जाम में आपको पढ़ना भी बहुत जरूरी है, तो अब आप कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखेंगे? एक परंपरागत पढ़ाई थी, जब आप क्लास 8 में जाते थे, जीवन भर आपने यही देखा कि सुबह स्कूल जाना है, कोई बात की तो सर ने डांट दिया, जबकि आज कोई डांटने वाला नहीं है आपके लिए, स्वयं ही आपको पढ़ करके आगे बढ़ना है। एक वो स्थिति थी जब आपको पेपर देने के लिए सर डंडा लिए खड़े रहते थे, और आज ऑनलाइन पेपर दे रहे हैं। अगर आप चाहें तो नकल मार के किसी को बुद्धू बना के भी पेपर दे सकते हैं। ये सब आपको करना है। एक समय है कि अगर आप चाहें तो सुबह 11 बजे उठ सकते हैं, और आप चाहें तो सुबह 7 बजे शेड्यूल से उठ के, 6 बजे शेड्यूल से उठ के सिस्टम से पढ़ भी सकते हैं, और 6 से 7 घंटे एंजॉय भी कर सकते हैं, और फिर भी अच्छे नंबर ला सकते हैं। ये सब आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने जीवन की वीणा को कितना अच्छे से बजाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि हम किसको मूर्ख बनाना चाहते हैं? क्या हम अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं? एक बार की बात है, एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी के अंदर एक कर्मचारी काम करता था और वो सुपरवाइजर के रूप में काम करता था। उसको उस पर कंपनी के मालिक का बहुत ज्यादा विश्वास था। जो भी बहुत अच्छा काम होता, बड़ा काम होता, तो सबसे पहले उस व्यक्ति को वो वहां भेजते, और वो व्यक्ति जिस काम को भी हाथ में लेता उसको बहुत अच्छे से करता। आज उसकी उम्र 60 साल हो चली थी, तो ऐसी स्थिति में वो अपने मालिक के पास गया। उसने मालिक को कहा कि सर, अब मेरी रिटायरमेंट की उम्र आ गई है और मेरे बच्चे बहुत अच्छे से सेटल हैं, कमा रहे हैं, अब मुझे कमाई की आवश्यकता नहीं है, आप कृपया मुझे आज से रिटायरमेंट दे दीजिए। कंपनी के मालिक ने एक सेकंड के लिए सोचा, और उसके बाद में कंपनी के मालिक ने उसे कहा कि सिर्फ एक लास्ट असाइनमेंट। आज तक चूंकि मालिक को कभी उसने मना नहीं किया था, तो आज भी वो अपने बॉस को मना नहीं करना चाह रहा था।
उसने कहा ठीक है सर, आप कहते तो ये लास्ट असाइनमेंट, परंतु ये लास्ट, कि हाँ मेरे दोस्त, हाँ ये लास्ट असाइनमेंट है, इसके बाद आपको कोई असाइनमेंट नहीं दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में उसने काम शुरू किया, परंतु उसके काम करने की कोई ललक की इच्छा नहीं थी। वो रोज कंपनी के काम के लिए वहां जाता, तो चूंकि एक सिस्टम था, मजदूर थे, कारीगर थे, कुशल कारीगर थे, तो काम तो चल ही रहा था। वो जो उसका दिमाग था कि जिससे वो देखता था कि कैसे आर्किटेक्ट के रूप में कैसे कोई चीज़ कहाँ लगनी चाहिए और कैसे सुंदर बन सकती है कि कस्टमर को और ज़्यादा आकर्षित करे, उन बातों में उसका दिमाग नहीं चल रहा था। वो रोज जाता, वहाँ काम होता, फिर घर पर आ जाता। इस प्रकार 2 महीने बीते और लगभग वो काम कंप्लीट हो गया। आज काम कंप्लीट हो रहा था और आज उसको जीवन में आज़ादी मिलने वाली थी। वो जैसे ही बॉस कुछ ही दूर पर आए तो उसने जाते ही बहुत जोश के साथ बॉस से कहा, दिस इज योर की, मैंने अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया सर, ये की आपके लिए। तो बॉस ने वो की उस कर्मचारी के हाथ में पकड़ा दी, जो उसे बहुत पसंद था। उसने कहा दिस इज फॉर यू, ये तुम्हारे लिए है। एक बार के लिए तो कर्मचारी के पैर के नीचे की जमीन खिसक गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मकान उसका हो सकता है। एक तरह की खुशी भी थी, परंतु दूसरी तरफ एक काश उसके मन में हमेशा के लिए रह गया, क्योंकि कभी उसने ऐसा नहीं सोचा था कि ये मकान उसका हो सकता है। अगर ऐसा होता तो अब वो सोचने लगा कि ऐसा होता तो मैं इस तरह से कार्विंग करता, इस तरह से मकान को और अच्छे ढंग से डिजाइन करता, आगे पोर्ट्स को ये करता तो और अच्छा हो जाता, मेरी जरूरत के अनुसार इस प्रकार इसको बना लेता। तो ये जीवन में जो काश है, अगर एक पर्टिकुलर समय पर काम ना किया जाए तो ये रह जाता है। इसलिए बच्चों, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि 2 चीजें जब हम स्टडी करते हैं, एक तो लर्निंग, और यू विल नेवर एवर हैव एंजॉयमेंट लाइक दैट। लर्निंग से बड़ा एंजॉयमेंट कहीं नहीं है। दूसरी बात, यू वांट टू बी अ डॉक्टर, इंजीनियर और एन IAS, आप जो भी बनना चाहते हैं वो आप सब अपने लिए कर रहे हैं, आप अपने सपनों के लिए कर रहे हैं, और किसी के लिए नहीं कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स के लिए नहीं कर रहे हैं, हमारे लिए नहीं कर रहे हैं। अल्टीमेटली वो कहीं ना कहीं आपके काम आएगा, तो आपके जीवन में कहीं वो काश ना रह जाए। इसलिए हम आपको नए नए शेड्यूल बना कर देते हैं, नियमितता बनी रहे, इसलिए आप लोगों से लगातार चर्चा करते हैं। आज का हमारा प्रयास भी ऐसा ही है कि आज से लेकर जो दिन बचे उसमें आप अच्छे से प्रयास करें, ताकि बोर्ड परीक्षाओं में आपके बहुत अच्छे नंबर आए। बच्चों, मैं आपको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप निरंतरता बनाए रखें, अपने प्रति ईमानदार रहें, और स्टे इंस्पायर्ड, स्टे मोटिवेटेड एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।